जिसका नाम उन्होंने दिया है न्याय यात्रा। क्या लग रहा है यात्रा जो है वो कितनी सफल रहेगी इलेक्शन में? पहली वाली भी तो यात्रा निकाली थी कुछ महीने पहले, 6 महीना 1 महीना साल पहले जो निकाली थी, कब वो सफल नहीं हुआ तभी यहाँ लगा रहे हैं। इसमें तो सुन रहे हैं कि चंदा लेके वो कह रहे हैं कि चंदा लाइए पूरे देश से। गांधी जी ख़त्म हो गए लगता है उनके पास से खजाने से, तभी तो देश का चंदा लेके मांग रहे हैं। अब चंदा देश का अगर देना ही होगा तो हम किसी अच्छे काम के लिए दें, तुमको क्यों दे भाई? कह रहा है कि मोदी जी के लिए जो वो 24 में उखाड़ फेंकेंगे, आपको भी लगता है? ऐसा तो नहीं लगता है। विपक्षी जो यूँ बोलते हैं कि मोदी जी के साथ जनता नहीं है, मोदी जी के साथ ईवीएम है, ईवीएम में छेड़छाड़ करके जीत जाते हैं। अगर जब विपक्ष का नेता जीतता है तो ईवीएम काम नहीं करती है क्या? काम तो ईवीएम वही करती है ना, तो फिर ईवीएम कैसे खराब हो गई? अगर ईवीएम ऐसी हो तो मोदी जी अपनी पूरी सीटें ना निकाल लें। वह गठबंधन कह रहा है कि मोदी जी के लिए उखाड़ फेंकेंगे 24 में। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? दिल्ली से अच्छा, दिल्ली से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मिथुन राय। अच्छा सर, जैसे कि आप जानते हैं विधानसभा के गए हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनाव का समय चल रहा है, किसको प्रधानमंत्री बनाना आपके लिए सही लगता है? मोदी जी को अच्छा। सर मोदी जी के लिए क्यों बनाना चाहते हैं? काम अच्छा किया है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि विपक्ष में जो वो इंडी गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन कह रहा है कि मोदी जी के लिए उखाड़ फेंकेंगे 24 में। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, अभी गठबंधन ने मीटिंग करी, क्या लग रहा है मीटिंग जो है वो इलेक्शन पर क्या प्रभाव डालने वाली है? ये तुमको पता नहीं। अच्छा, नहीं पता कुछ। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? सर नोएडा। नोएडा से हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सौरभ, बताइए। सर जैसे कि आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव गए हैं, लोकसभा के आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनाव का समय चल रहा है, तो किसको चुनने वाले हैं? भाई हम तो बीजेपी भाई। अच्छा सर, बीजेपी के लिए क्यों चुनना चाहते हैं? भाई बीजेपी के आने के बाद से डेवलपमेंट हुआ है। बीजेपी के पहले से जो कांग्रेस थे, कांग्रेस के टाइम पे अगर आप देखिए हर एक दिन हर एक महीना कहीं ना कहीं इंडिया में कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कुछ ना कुछ होता रहता था। मोदी जी आने के बाद पड़ोसी को थोड़ा चाबी लगा के टाइट कराया कि शांत बैठो, हमें आगे बढ़ने तो तुम्हें पीछे जाना है, तुम जाओ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडी गठबंधन बना हुआ है, इंडी गठबंधन कह रहा है कि मोदी जी के लिए 24 में उखाड़ फेंकेंगे, आपको भी लगता है? अरे भैया पहले उनके लीडर को बोलो भाषण देना तो सीख ले। है संसद में भाषण देना होता है, टॉपिक में बात करना होता है, वो बात कर ही नहीं पाते हैं और कहते कि हम उखाड़ फेंकेंगे। जब उखाड़ोगे तब उखाड़ोगे, अभी जो बोलना तो पहले सीखो। सर गठबंधन की अभी चौथी मीटिंग हुई है, क्या लग रहा है चौथी मीटिंग जो है वो इलेक्शन पर कितना प्रभाव डाल सकती है? प्रभाव कुछ नहीं डाल सकती है। नीतीश कुमार देखो अभी तक वो सोच रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल सोच रहा है हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कुर्सी तो एक ही है, बैठेगा तो एक ही आदमी। गठबंधन तभी होता कि जब पहले सहमति हो जाए कि भैया तुम बनोगे, बाकी हम लोग सपोर्ट करेंगे। बीजेपी का तो क्लियर है ना, किसको बनना है वो आपको भी पता, हमको भी पता है। तो पहले ये अपने में क्लियर करे फिर आगे का होगा। सर ये बताइए, राहुल गांधी अभी 14 जनवरी से 20 मार्च तक के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है न्याय यात्रा। क्या लग रहा है यात्रा जो है वो कितनी सफल रहेगी इलेक्शन में? पहली वाली भी तो यात्रा निकाली थी कुछ महीने पहले, 6 महीना 1 महीना साल पहले जो निकाली थी, कब वो सफल नहीं हुआ तभी यहाँ लगा रहे हैं। इसमें तो सुन रहे हैं कि चंदा लेके वो कह रहे हैं कि चंदा लाइए पूरे देश से। गांधी जी ख़त्म हो गए लगता है उनके पास से खजाने से, तभी तो देश का चंदा लेके मांग रहे हैं। अब चंदा देश का अगर देना ही होगा तो हम किसी अच्छे काम के लिए दें, तुमको क्यों दे भाई? जैसे कि आपने कहा कि चंदा खत्म हो गया है, अभी कांग्रेस के एक सांसद हैं धीरज साहू झारखंड से, उनके घर में 350 करोड़ का कैश बरामद हुआ है, चंदा तो वहाँ लगा। हाँ तो वही तो पैसा वहाँ लगा है ना, तो उनसे तो मांगो कि भैया तुम्हारे पास जो 350 करोड़ जो दिए थे इतने दिन सब लाओ, हमको काम है, अब उसमें लगाए इलेक्शन में दबा के तुम पैसा लेके बैठे हो। सर ये बताइए, विपक्षी जो वो लगातार बोलते हैं कि मोदी जी जनता के साथ में जो बड़ा अन्याय कर रहे हैं, महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, आपको भी लगता है देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी का माहौल है? सर देखो ऐसा है ना, महंगाई सिर्फ भारत में नहीं है, एक हर चीज़ का एक ग्लोबल मार्केट होता है, एक शब्द इंग्लिश में ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में आपका कैसा चल रहा है? दो देश तो लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है यूक्रेन से, ठीक है, इधर इजराइल लड़ रहा है गाजा से, तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना मार्केट में हर चीज़ का। और दोनों ही देश मेन है, इजराइल से आदमी इंडिया तेल लेता है, जब उधर लड़ा पड़ा है तो कैसे देगा? तो वो बैलेंस होने के लिए वो चीज़ होना चाहिए ना भाई। कानपुर देहात से। अच्छा, कानपुर से हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रजेंस। अच्छा सर, इलेक्शन का समय चल रहा है, आप जानते हैं प्रधानमंत्री चुनने का समय है, विधानसभा के गए, लोकसभा के आने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी जी की बनेगी। अच्छा सर, मोदी जी की क्यों बननी चाहिए? मोदी जी देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा
तो वो तो बननी बननी है। अच्छा, जैसे कि गठबंधन भी है साथ में, गठबंधन के अंदर एक से एक दिग्गज नेता है, उसके लिए चांस क्यों नहीं देना चाहिए? वो बहुत कुछ उसके पीछे कारण है। अच्छा, बहुत सारे कारण हैं। हाँ, बहुत सारे। जैसे कि सारा विपक्ष बोलता है कि जनता जो है वो मोदी जी से परेशान है, मोदी जी ने महंगाई कर रखी है, मोदी जी ने बेरोजगारी कर रखी है, हाँ, फिर भी आप चाहते हैं कि मोदी जी आए? जब बेरोजगारी अगर कर रखी है तो फिर आते क्यों हैं भाई? कुछ तो जनता को मिला होगा, तब तो वो आ रहे हैं बार बार, अब आते रहेंगे। हाँ, अच्छा, विपक्षी जो यूँ बोलते हैं कि मोदी जी के साथ जनता नहीं है, मोदी जी के साथ ईवीएम है, ईवीएम में छेड़छाड़ करके जीत जाते हैं। अगर जब विपक्ष का नेता जीतता है तो ईवीएम काम नहीं करती है क्या? काम तो ईवीएम वही करती है ना, तो फिर ईवीएम कैसे खराब हो गई? अगर ईवीएम ऐसी हो तो मोदी जी अपनी पूरी सीटें ना निकाल लें, हैं? सर ये बताइए कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी राहुल गांधी जो है वो एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब की बार वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के लिए न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है? अरे क्या न्याय दिलाना है, वो कब तक न्याय दिला पाएंगे? जैसे कि राहुल गांधी बोलते हैं कि देश में गरीब बड़ा परेशान है, गरीबी हटाने की बात राहुल गांधी करते हैं, हाँ, कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो देश से गरीबी खत्म कर देंगे। 75 साल में गरीबी हटी तो अब कैसे हटेगी? अब तो मोदी जी हटा सकते हैं। आपको लग रहा है कि मोदी जी रहेंगे तभी विकास होगा? हाँ, और विपक्षियों पे जो वो आपके लिए भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं अपने आप को। कोई भरोसा नहीं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? लखनऊ से अच्छा, लखनऊ से हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार। अच्छा, अनिल जी, जैसे कि आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव गए हैं, लोकसभा के आने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनाव का समय है, तो किसके लिए प्रधानमंत्री आप चुनने वाले हैं? मोदी, सर मोदी जी के लिए क्यों चुनना चाहते हैं? क्योंकि ये एरिया बिल्कुल क्लीन, सारे वर्क समय से हो रहे हैं, इस वजह जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी जी के खिलाफ में जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, इंडी गठबंधन के बारे में क्या राय रखते हैं? से। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये तो पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। जैसे कि सारा विपक्ष जो है वो एक तरफ हो गया है और वो कह रहा है कि मोदी जी के लिए जो वो 24 में उखाड़ फेंकेंगे, आपको भी लगता है? ऐसा तो नहीं लगता है। हाँ, कह रहे हैं कि अगर 24 में बीजेपी की सरकार बनती है तो देश से लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है। सरकार आए कोई भी आएगी तो ऐसा थोड़ी नहीं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हाँ, कह रहे हैं कि बीजेपी जो सरकार जो है वो जनता के लिए काम नहीं करती है, बेरोजगारी से युवा परेशान है, महंगाई से गरीब आदमी परेशान है। बेरोजगारी के लिए तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा परेशान तो है, बस, और कोई ज़्यादा ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है फिलहाल।